नमस्ते दोस्तों, टेक्निक चैनल में आपका स्वागत है। आजकल इलेक्ट्रिकल के वीडियो आपको लिए नए नए वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ मैं। क्यों मैकेनिकल या सिविल स्टूडेंट को लिए इलेक्ट्रिकल के नॉलेज बहुत कम रहते हैं, इनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ। और बहुत से स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल काम करने के लिए डरते हैं। इसमें कुछ नहीं, अगर प्रॉपर नॉलेज रहेगा तो आप कोई भी काम आराम से कर सकते हैं। तो आज का वीडियो है, टॉपिक है स्विच बोर्ड वायरिंग कनेक्शन 5 in 1। लास्ट वीडियो में बताया था 5 in 1 का मतलब क्या होता है। एक बॉक्स के अंदर 5 आप काम कर सकते हैं इसमें। तो ये मेरे पास 5 in 1 स्विच बोर्ड है। यहाँ पे फ्यूज है, कटआउट, इंडिकेटर, उसके बाद स्विच है, ऑन ऑफ स्विच, और 6 एम्पियर और 16 एम्पियर का सॉकेट है। इसमें 16 एम्पियर का सॉकेट पिन भी लगा सकते हैं और 6 एम्पियर का पिन लगा सकते हैं। दोनों आप एट ए टाइम एक ही लगा सकते हैं। अगर आपको बड़ा काम करने का है, फ्रीज वगैरह लगाना है, तो 16 एम्पियर का आप लगा सकते हैं। तो इसका कनेक्शन किस तरह से रहता है, प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए। इसमें 2 टाइप के कनेक्शन रहते हैं। अगर आपको इंडिकेटर हमेशा चालू रखने का होगा तो इसके लिए कनेक्शन अलग टाइप से होता है। अगर आपको काम करने के टाइम खाली इंडिकेटर चाहिए चालू, तो उसका कनेक्शन सिर्फ एक वायर चेंज करना पड़ता है। वो आपको बता देता है किस तरह से इसका वायरिंग कनेक्शन रहता है। सबसे पहले मैं फ्रंट व्यू आपको दिखा रहा हूँ ये बोर्ड का। इसके अंदर देखो, यहाँ पर ये इंडिकेटर है, ये फ्यूज है, ये स्विच है, और ये 2 सॉकेट का पिन है। ये 6 एम्पियर के लिए है और ये पीला वाला जो है 16 एम्पियर के लिए। इसके लिए ये, इसीलिए इसे 5 in 1 सॉकेट कहते हैं। तो इसके अंदर अभी फ्रंट व्यू आपको तो मालूम पड़ गया। अभी बैक साइड इस तरह से दिखता है इसका। ये देखो, यहाँ पर आपको लगाने के बाद फ्यूज ए साइड में आ गया है, इसके बाद इंडिकेटर इधर आ गया, उसके बाद स्विच ये साइड में आ गया और सॉकेट या इस बाजू में आ गया। तो ये इंडिकेटर, फ्यूज, स्विच और सॉकेट, इनकी वायरिंग आपको आना चाहिए, किस तरह से वायरिंग करना चाहिए। अगर सबको वायरिंग का नॉलेज मिल गया, रेड वायर, ब्लैक वायर और ग्रीन वायर कहाँ पर यूज किया जाता है, उसको अगर समझ गया तो वो कोई भी इलेक्ट्रिकल का काम कर सकते। तो अभी इस डायग्राम पूरा आपको समझा के फिर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ मैं। इसके ऊपर वायरिंग करके दिखाने वाला हूँ। आप एंड तक वीडियो देखो, आपको आप घर बैठे आराम से बना सकते हैं बोर्ड। तो ये यहाँ पर देखो, बैक साइड से सबसे पहले आपको फ्यूज में वायर कनेक्ट करने का है। यहाँ पर प्लस लिखा है, देखो यहाँ पर रेड कलर का वायर लगाने का है, इस जगह के ऊपर। यहाँ पर ये लगाने के बाद एक रेड वायर का टुकड़ा लेने का है, यहाँ पर इस तरह से वो यहाँ पर लगाने का है। देखो यहाँ पर ऊपर के साइड में लगाने का, यहाँ पर इधर से। इसके बाद दूसरा रेड वायर, आपको दूसरा टुकड़ा लेने का वायर का, वो यहाँ पर ज्वाइन करने का। यहाँ पर देखो इस तरह से स्विच का नीचे का पॉइंट और सॉकेट का लेफ्ट साइड का पॉइंट यहाँ पर इस तरह से लगाने का, इस तरह से। इसके बाद इंडिकेटर चालू करने के लिए आपको यहाँ से ये ज्वाइन करने का है। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ से ये। तो ये पॉजिटिव वायर का काम इतना, इसमें खाली रेड जो दिखा है वो पॉजिटिव वायर रहते हैं। और नेगेटिव वायर जो यहाँ पर मैं पीला लगाया है, ब्लैक बोर्ड ब्लैक होने की वजह से ब्लैक नहीं दिखा सकते, इसके लिए मैं येलो लगाया। तो यहाँ पर ब्लैक वायर यूज करने का येलो की जगह। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर लिखा भी है नेगेटिव, तो नेगेटिव यानी यहाँ पर काला वायर लगाने का।
ये जो काला वायर है वो यहाँ पर लगाने का, इस तरह से देखो यहाँ पर। तो ये पॉइंट हो गया। और इसके लिए दूसरा एक काला वायर का जॉइंट दोनों साथ में जॉइंट करके यहाँ पर लगाने का, और एक तो इसका इंडिकेटर को लगाने का है। तो इंडिकेटर आपको चालू बंद चालू कर सकते हैं इसमें। तो ये हो गया खाली ब्लैक वायर का कनेक्शन, दो ही जगह ज्वाइन करने का है, यहाँ पर दोनों पॉइंट्स, और यहाँ से दूसरा पॉइंट यहाँ पर, और ये एक वायर बाहर आएगा। ये हो गया ब्लैक वायर का। इसके बाद अर्थिंग वायर तो सिंपल है, अर्थिंग इसमें खाली एक ही पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ देखो यहाँ पर अर्थिंग का वायर लगाने का है। ये अर्थिंग का वायर लगाएंगे तो सेफ्टी के लिए आपको हमेशा अर्थिंग वायर आप चेक कर सकते हैं। तो यह अभी आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ किस तरह से इसमें वायरिंग किया जाता है। अभी सबसे पहले देखो आपको यहाँ पर एक केबल लेने का, केबल का जो रेड पॉइंट है, ये रेड वाला पॉइंट फ्यूज के राइट साइड में लगाने का है। तो इस तरह से आपको लगाने के बाद दिखाता हूँ मैं। देखो यहाँ से रेड वायर फ्यूज के राइट साइड में लगाया, देखो यहाँ पर इस तरह से। इसके बाद ये वायर आपको ऊपर के पॉइंट में लगाने का, इधर ये दूसरा एक वायर का टुकड़ा लेने का है, ये देखो ये वाला यहाँ पर लगाने का, यहाँ पर दूसरे फ्यूज का लेफ्ट साइड में लगाने का है, इस तरह से। इस तरह से लगाने के बाद दूसरा जो पॉइंट है वो स्विच का ऊपर के साइड में लगाने का है। ये साइड में लगाने का इधर। तो ये बाद में स्क्रू ड्राइवर से टाइट करने का है। यहाँ से इसके बाद आपको स्विच का नीचे का पॉइंट यहाँ पर ज्वाइन करने का है। यहाँ पर दो पॉइंट आएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर इस तरह से। ये लगाने के बाद दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर लगाने का, दोनों पॉइंट लाइव वायर का लेफ्ट साइड में लगाने का, यहाँ पर देखो इस तरह से। और इसका जो ऊपर का पॉइंट है वो इंडिकेटर को यहाँ पर लगाने का है, इस तरह से। तो ये हो गया पॉजिटिव वायर का वायरिंग हो गया अपना। अभी अपना खाली बचा है ब्लैक वायर, अर्थिंग वायर। देखो ये इस तरह से समझ में आ गया आपको। देखो सबसे पहले केबल का वायर फ्यूज के राइट साइड में लगाने का, दूसरा वायर इधर लगाने का स्विच के ऊपर के साइड में, और रेड वायर का टुकड़ा लेने का नीचे के साइड में, स्विच को सॉकेट को लगाने का लेफ्ट साइड में, और यहाँ से ज्वाइन करके इंडिकेटर को लेफ्ट साइड में लगाने का। तो ये हो गया पॉजिटिव वायर का वायरिंग। इसके बाद ब्लैक वायर निगेटिव यहाँ पर लिखा है, देखो एन लिखा है, और इसके लिए एक ज्वाइंट करने का है। ये ज्वाइंट इंडिकेटर के लिए लगाने का है। इंडिकेटर के लिए आपको जब भी पॉजिटिव और निगेटिव रहेगा तभी इंडिकेटर जलेगा, इसलिए आपको यहाँ पर एक ज्वाइंट करने का है ब्लैक वायर का। ये लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं। इस तरह से ये लगाया,
ये केबल का एक पॉइंट और इसका दूसरा जो ज्वाइन किया था अपन वो इंडिकेटर का राइट साइड में लगाने का है। देखो यहाँ पर इस तरह से राइट साइड में इंडिकेटर के यहाँ पर। तो ये ब्लैक वायर का काम हो गया है। ब्लैक वायर यानी निगेटिव वायर, ये निगेटिव वायर का कनेक्शन हो गया है। देखो अभी एक ही वायर बचा है और पॉइंट भी अपना एक बचा है, वो अर्थिंग के लिए रहता है। ये देखो ये अर्थिंग के लिए यहाँ पर लगा देने का, इस तरह से लगा देने का। तो ये बोर्ड का कनेक्शन रेडी हो गया है। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप है। पहला इंडिकेटर आपको स्विच बंद करने के बाद इंडिकेटर बंद होता है, स्विच चालू करने के बाद इंडिकेटर चालू होता है। दोस्तों ये पूरा सर्किट रेडी हो गया है। इस डायग्राम के ऊपर जिस तरह से वायरिंग लगाया है उसी तरह से वायरिंग लगाने का है। तीनों वायरिंग का फिटिंग हो गया है। अभी ये सर्किट बराबर लगा है कि नहीं, अगर आपको चेक करने का है तो आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ मैं। फर्स्ट मेथड है, इसमें आपको इंडिकेटर कंटिन्यू चालू नहीं रहेगा। जब आप स्विच ऑन करेंगे वही टाइम आपको इंडिकेटर चालू रहेगा। दूसरी मेथड है, इंडिकेटर कंटिन्यू चालू रहेगा, स्विच ऑन ऑफ रहेगा तो भी उसका मतलब नहीं है। इंडिकेटर आपको लाइट है कि नहीं इसके लिए रहता है, जिस तरह से आपको इंस्टॉलेशन करने का उस तरह से आप कर सकते हैं। दोनों टाइप एक ही है। आपको इसका अभी पहला फर्स्ट का मैं डेमो दिखा रहा हूँ। सबसे पहले लास्ट वायर है केबल का, ये जहाँ पर आपको फिटिंग करने का है वहाँ पर ज्वाइन करने का, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अभी बोर्ड के ऊपर आपको इस बोर्ड में वायर लगा के दिखा रहा हूँ। ऊपर के साइड में ग्रीन वायर अर्थिंग का डाल रहा हूँ और राइट साइड में रेड वायर डाल रहा हूँ और लेफ्ट साइड में ब्लैक वायर अर्थिंग पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरह से वायर में स्टार्ट कर रहे हो। अभी देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर चालू किया है सप्लाई चालू करने के बाद स्विच ऑन करने के बाद लाइट देखो इंडिकेटर जल रहा है। अभी लाइट बंद करके दिखा रहा हूँ मैं। देखो ये लाइट जल रहा है। स्विच ऑन ऑफ करेंगे तभी इंडिकेटर दिखेगा। और ये अभी सप्लाई बराबर है कि नहीं, अगर आपको चेक करने का है तो आप चेक कर सकते हैं। देखो टेस्ट लैम्प लेने का, टेस्ट लैम्प से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वायर लगाने का। देखो इस तरह से। इसके बाद अर्थिंग भी चेक करने का, अर्थिंग बराबर आया है कि नहीं अपना। देखो आ गया है अर्थिंग। अर्थिंग में भी बल्ब फुल जलना चाहिए, ये ख्याल रखने का। तो ये अपना सर्किट पहला बराबर हो गया। अभी दूसरा सर्किट आपको दिखा रहा हूँ। दूसरे सर्किट में क्या करने का है, सिर्फ ये वायर जो है इंडिकेटर का वायर और सॉकेट का लेफ्ट साइड का वायर रेड, इसको निकाल के यहाँ पर ज्वाइन करने का, यहाँ पर। तो ये मैं रब कर रहा हूँ। देखो दूसरी सिस्टम है, इस तरह से ये निकाल देने का वायर और ये वायर यहाँ पर ज्वाइन करने का। तो क्या होगा, इंडिकेटर कंटिन्यू चालू रहेगा 24 आवर। जब भी लाइट जाएगा तभी खाली बंद रहेगा। बस एक ही वायर इसमें चेंज करने का है, बाकी वायर सब सेम रहता है। कोई भी आप दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और इसका वायर अभी मैं चेंज करके दिखा रहा हूं।
स्विच बंद किया है। देखो ये वायर है ना, ये स्विच का ऊपर के साइड में लगाने का है। लगाने के बाद इस तरह से आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। ये देखो ये वायर मैं चेंज किया है। ये आपको समझने के लिए देखो, ये वायर यहाँ पर था, यहाँ से निकल के यहाँ पर लगा दिया, तो ये इंडिकेटर अभी कंटिन्यू चालू रहेगा। देखो तो अभी स्विच बंद रहेगा तो भी इंडिकेटर चालू रहेगा। मेथड में यहाँ से वायर, रेड वायर निकल के स्विच का ऊपर के साइड में और इंडिकेटर का पॉजिटिव वायर इस तरह से लगाने का है। इसका डेमो अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको मालूम पड़ जाएगा किस तरह से किया जाता है। अभी मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ। स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पर 5-in-1 देखो इंडिकेटर जल रहा है। ये स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो भी इंडिकेटर चालू रहेगा इस तरह से। सिर्फ एक वायर चेंज करने से आपको आप इंडिकेटर कंटिन्यू चालू कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस करके देखिए और टेस्टिंग करके देखिए, तो आपको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज आस्ते आस्ते आना चालू हो जाएगा। आपको डेयरिंग भी आ जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव अर्थिंग आपको समझ में आया होगा, तो आप कोई भी इलेक्ट्रिकल का काम कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।